का जिक्र करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते सुपरफास्ट खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टोलीगंज में किया रोड शो। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के श्यामपुर में अमित शाह ने एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, श्यामपुर वालों का प्यार बताता है कि 4 मई को दीदी को विदा करने का समय आ गया है। अमित शाह का टीएमसी पर तीखा हमला। हम जीतेंगे तो महिलाओं के खातों में हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। टीएमसी के राज में बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। अमित शाह बोले, ममता दीदी कहती हैं कि शाम 7 बजे के बाद माताएं और बहनें घरों के बाहर ना निकले। ममता गुंडों को डराने की जगह हमारी बहनों को डराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्सप्रपोज। एनआईटीआई आयोग की पीएम ने की तारीफ। लिखा, नीति आयोग भारत के पॉलिसी बनाने के तरीके में एक जरूरी पिलर के तौर पर उभरा है। पीएम के गंगा में नौका विहार में सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा। कहा कि दिल्ली की यमुना नदी में एक बार डुबकी लगाकर दिखाइए प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल के नए बंगले को बताया शीश महल पार्ट 2। कहा कि आपका मतलब है आलीशान आदमी पार्टी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लिहिड़ी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर जानकारी दी। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक देश विकसित भारत बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पश्चिम बंगाल का दौरा। गोघाट विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा कि इस बार करीब 93% मतदान हुआ और इससे स्पष्ट है कि यहां से टीएमसी की सरकार जा रही है। जम्मू कश्मीर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। आज उन्हीं के कारण ये संभव हो पाया कि जम्मू कश्मीर में रेल पटरी का जाल बिछ रहा है। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में नितिन नबीन ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार सुमय हीरा के लिए चुनाव प्रचार किया। कहा कि अब जनता टीएमसी के आतंक के भय से बाहर निकलना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों का रोड शो जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कोलकाता के बड़ानगर में किया रोड शो। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। कहा कि बंगाल की जनता ने पहले ही तय किया था कि इस बार की लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बोला जुबानी हमला। कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। कहा कि कल भाजपा मेरे चुनाव क्षेत्र में बसों में भरी लोगों को लेकर आई और मैंने उन्हें मिठाई खिलाई। राहुल गांधी ने श्रीरामपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा कि बंगाल में चुनाव आ रहा है। देश में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कोलकाता में जनसभा को किया संबोधित। कहा कि पूरा बंगाल जनता जानता है कि टीएमसी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी की असली लड़ाई टीएमसी से नहीं बल्कि कांग्रेस से है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने दी चुनावी तैयारियों को लेकर जानकारी। कहा कि जहां अतिरिक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की जरूरत होगी वहां पर तैनाती की जाएगी। राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर बोले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। कहा कि हमने डर कर नहीं बल्कि हताश होकर छोड़ी आम आदमी पार्टी। मंत्री प्रवेश वर्मा पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने किया ट्वीट। कहा कि प्रवेश वर्मा ने जो भी तस्वीरें जारी की है वो सभी नकली है। आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर बोली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। कहा कि 2006 में मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर बोला करारा हमला। कहा कि अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी हैं। वे देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ट्वीट। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 सांसदों पर तंज कसा। कहा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन सब्जी नहीं होती। आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बोले कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। कहा कि जब आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेती है तब इन्हें धोखा क्यों नहीं दिखता।
बीजेपी में शामिल होने वाले 8 सांसदों पर भगवंत मान ने ट्वीट कर हरियाणा सीएम ने दिया जवाब। कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें ऐसा ट्वीट कैसे कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जालंधर में हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार पोस्टरों पर भी पोती कालिक। दिल्ली में आप के बाद हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने थामा बीजेपी का दामन। तमिलनाडु के नीलगिरी में आईएएफ के हेलीकॉप्टर द्वारा पार्सनस घाटी वन क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से वन में लगी आग को बुझाने के प्रयास जारी। महाराष्ट्र में फिर उठा हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर विवाद। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने दी गैर मराठी रिक्शा चालकों को चेतावनी। कहा कि किसी मराठी मानुस को परेशानी हुई तो सड़कों पर पीटेंगे। महाराष्ट्र के अकोला में सामने आया इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला। अंधविश्वास के नाम पर बाबा ने खतरे में डाली मासूम बच्चे की जान। इलाज कराने के नाम पर मासूम बच्चे को दांतों से पकड़कर यहां पर घुमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। नासिक में महिला ने बाबा पर लगाया बलात्कार का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को करता था ब्लैकमेल। खुद को बताता था ब्रह्म विष्णु महेश का अवतार। ईरान से वार्ता को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा कि देखना है कि क्या समझौता होता है। बातचीत करना चाहता है तेहरान। जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जून में कर सकते हैं मुलाकात। G7 समिट के लिए फ्रांस में दोनों नेता होंगे मौजूद। युद्ध के चलते ईरान में गहरा बिजली संकट। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने की अपील। 10 लाइट की जगह केवल 2 लाइट जलाने की अपील। इस्लामाबाद में पाक पीएम शहबाज शरीफ ने की मीटिंग। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और डेलीगेशन से मीटिंग में इलाके के हालात पर चर्चा। वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने वाला सैनिक गिरफ्तार। तख्ता पलट पर सट्टा खेलकर 4 करोड़ कमाए। पहले से मिशन की जानकारी थी। अमेरिका ने ईरान से जुड़े कई वॉलेट पर लगाया प्रतिबंध। $344 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी फ्रीज। पाकिस्तान नहीं जा रहे जेडी वेंस। वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं। वार्ता आगे बढ़ने पर जा सकते हैं वेंस। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।